हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। और इस सीरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर को। इसके हम चारों सेक्शंस को डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अगर हम 2019 का पेपर देखें तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 25 इसमें हिंदी के थे और 25 इसमें इंग्लिश के थे। ठीक है, 25 इसमें मैथ्स के थे और 25 ही जो हैं वो जीके के थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी सेक्शन को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह समस्या अत्यंत कठिन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि अत्यंत क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है प्रविशेषण, ऑप्शन डी है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें कठिन क्या है? सबसे पहले तो कठिन है समस्या। ठीक है, यानी समस्या कैसी है? कठिन है। इट मीन्स कठिन है विशेषण। ठीक है, कठिन क्या है इस सेंटेंस में? विशेषण। ठीक है, और विशेषण के आगे जो शब्द लगाए जाते हैं जिससे विशेषण की विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कठिन एक विशेषण है और इसके आगे लगाया जो शब्द है वो है प्रविशेषण, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वेदों की रचना हुई है वैदिक संस्कृत में। नेक्स्ट है ज्ञ में मिलन है। ज्ञ किससे बना है? ज्ञ बना है ज हलंत प्लस इह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10 जनवरी। नेक्स्ट है देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको संधि की नॉलेज होनी चाहिए। देव प्लस आल्य में होती है दीर्घ संधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ है। ठीक है, प्लस के बाद आ है। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो आधा तीतर आधा बटेर होना होता है बेमेल तथा बेढंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है कि महर्षि का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है यह असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है, या यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। ये असली गाय का दूध है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यह गाय का असली दूध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कला निधि का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ठीक है, अब आपको पहले तो पर्यायवाची की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो सेम होते हैं। ठीक है, जिनका मतलब जो है वो सेम होता है। जैसे कलानिधि, कलानिधि हम जो है वो चंद्रमा को भी कहते हैं, चांद को भी कहते हैं, राकेश को भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो समुद्र की आग के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है बड़वानल। ठीक है, नेक्स्ट है धर्माधर्म समाप्त है। इसमें आपको समास बताना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए धर्माधर्म, तो अगर इसका विग्रह किया जाए तो धर्म और अधर्म बनता है, पर यहाँ पर जो समास बनेगा वो द्वंद्व समास बनेगा। ठीक है, कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा, पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो कई जगह ऑप्शन सी को करेक्ट बताया है, तो एक कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन 12 को स्टार्ट करते हैं। रिज का विलोमार्थी शब्द है। यहाँ पर रिज नहीं, वैसे रिजु होना चाहिए। रिजु का अर्थ होता है आपका सीधा। ठीक है, और उसका उल्टा यानी वक्र होता है टेढ़ा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। चतुर क्या है, एक विशेषण है, ठीक है, और इसके आगे जो विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है वो है बड़ी, यानी प्रविशेषण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जंगम का विलोम बताना है, ठीक है। तो जंगम का मतलब होता है जो चल सके, ठीक है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको या जो मूव कर सके, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द है वो होगा स्थावर, ठीक है, यानी स्थिर। नेक्स्ट है हमारे पास अपनाना क्रिया किससे बनी है। तो अपनाना जो है वो एक अपना से बना है, ठीक है, जो कि एक सर्वनाम है। तो अपनाना जो क्रिया है वो एक सर्वनाम से बनी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से कई आम गिरे, ठीक है, इसमें से कौन सा कारक है। तो जहां पर कोई इस तरह का मतलब सिचुएशन हो जहां पर कोई मतलब चीज एक चीज से जो है वो अलग हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर अपादान कारक हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में आपको बताना है कि मंद मंद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्कुराना क्या है, एक क्रिया है, और मंद मंद क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है सूचक का समानार्थ शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तो पहले आपको तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो एज इट इज हम संस्कृत से उठाते हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। उजाला हम आज के टाइम पे कहते हैं, ठीक है। तो अगर तत्सम मतलब जो संस्कृत से एज इट इज उठाया गया हो, एज इट इज लिया गया हो, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए उज्ज्वल, ठीक है। इस तरह से उज्ज्वल नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा छंद है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चौपाई। नेक्स्ट है पन प्रत्यय वाला शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्गी ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि पन आपको देखना है कि कहाँ आता है। मतलब जो प्रत्यय होता है वो हमेशा लास्ट में लिखा गया होता है और जो उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग में लिखा गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो यहाँ लास्ट में है घट, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर है औपन, यहाँ पे अन्न आ रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर है सत्यापन, यहाँ आपन आ रहा है लास्ट में, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है बड़प्पन, ठीक है। यहाँ पर आपका पन जो प्रत्यय है वो बन रहा है। नेक्स्ट है कठोर के लिए समानार्थ शब्द है। तो कठोर का जो समान शब्द होता है, इसके मतलब इसके जो सिनोनिम मतलब आपको समान शब्द बताना है, ठीक है, पर्यायवाची, तो एक तरह का, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट है परुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रांत का और नदी का, ऑप्शन बी है नदी और संगीत का, ऑप्शन सी है समुद्र और पर्वत का, ऑप्शन डी है पानी स्वाद और बोली के शब्दों का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बानी की बात की गई है यानी बोलने की, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार को प्रकट करना क्या कहलाता है, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है भर पेट, ठीक है, इसका विग्रह होगा पेट भरकर, और जो हमारे पास आंसर आएगा करेक्ट दैट इज भर पेट, ठीक है। तो इसके साथ जो हिंदी सेक्शन है वो पूरा कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को, उसके बाद मैथ एंड देन जीके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।